ठीक है, डन। इसको पहले रिकॉर्ड करवाते हैं। आप रिकॉर्ड बटन दबाएंगे यहाँ से, और वोकल को ना ऐसे प्ले करेंगे, तो जितना सेक्शन प्ले करेंगे उतना सेक्शन ये ले लेगा अपने आप में, देखो। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया। सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया। डूबे तो यूं जैसे हो पार। ठीक है, तो देखो ये इस तरीके से अभी नोट्स लिया आएगा। अब ये कैसे काम करता है, आपको ये देखना है कि ये जो नोट्स यहाँ पे रिकॉर्ड होके आए हैं, ये देखिए, इसको जब प्ले करेंगे तो ये यहीं से सिंक होता है डॉग के साथ, ये यहीं से चलेगा। तेरे दिल के शहर में। ठीक है। अब आपको अगर जैसे कोई भी नोट पता करना है कैसे सही रहेगा, तो स्केल देख लो, इसने डी शार्प माइनर स्केल अपने आप डिटेक्ट कर लिया। और अगर हमारा स्केल वही है तो ठीक है। तो ई मेजर ये ले रहा है, ठीक है, तो हम ई मेजर सेट कर देते हैं। ई एंड ये हो जाएगा ना। हेलो सर। जी जी। सर मैंने ये फ्री वाला ट्राई किया था, मैं देखा हूँ कि ठीक से डिटेक्ट नहीं करता है। देखो की का तो देखो, ये तो कोई भी नहीं डिटेक्ट कर सकता, मैंने बताया आपको कि डिटेक्ट करना ऐसा है कि उसको थोड़ा सा उसमें लगाना ही पड़ता है टाइम, है ना। तो वो तो कोई भी डिटेक्ट नहीं करके, ना वेबसाइट बताएगी ना टूल बताएगा, ना हम भी नहीं बता सकते हैं कई बार। तो सुन के फील करके बताना पड़ता है ये सही की है या नहीं, है ना। तो वो चीज़ तो तो इसको हमेशा ही मैनुअल होगी। डालना पड़ता है सर? हाँ, फिर कोई नहीं, हम यहाँ पे की सेट कर देते हैं। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जैसे जो भी नोट आपने एडिट करना है उसको ना मूव करना है, जैसे जब वो ब्लू हो जाएगा तो यानी कि वो सही जगह पे आ गया। देखो इस तरीके से, जैसे नोट इसको अगर ब्लू करेंगे तो सही जगह पे आ गया, अगर आप सुनेंगे तो देखो। ठीक है, यहाँ से सुनते हैं। देखो, थोड़ा ज्यादा ही पीछे आगे इधर से करते हैं इसको। हो गया समझ। तेरे दिल के शहर में। अगर इसको सोलो सुनेंगे तो हमें ज्यादा आइडिया लगेगा वोकल में क्या हो रहा है। और अब आप देखो तो यहाँ से आप परफेक्टली ट्यून कर सकते हो। तेरे दिल के। अगर तेरे दिल के शहर के वर्ड को हमें थोड़ा हाई ले जाना है, अब देखो कैसे होगा, देखो, तेरे दिल के है ना। शहर में। तो हम उसको सही भी कर सकते हैं, नोट भी चेंज कर सकते हैं। तो जो जो रेड दिखाई दे रही है यानी वो सही जगह पे नहीं गाए हैं सिंगर ने, तो उसको हम ऐसे करके सही कर सकते हैं। परफेक्ट। आप इनको सबको ब्लू कर दो, सब ब्लू हो जाएंगे तो सारे नोट सही हैं। आप सुनो देखो। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया। ठीक है। और जैसे हो गया जो लाइन है, इसको और भी अच्छे सुर में लेके आ जा सकता है, तो देखना पड़ेगा कि ये इस नोट में आएगा और ये इसमें आएगा, सुनते हैं। हो थोड़ा सा पीछे करते हैं इसको, घर मेरा हो गया, है ना, इस तरीके से हो जाए। हो गया। हो गए, थोड़ा ऑफ लग रहा है तो इस वाले नोट को पकड़ो, आप ऐसे लेके आओ। बस इस तरीके से आप आराम से सेट करते जाओ, हो जाएगा। या फिर आप क्या करो, कंट्रोल कर दो सभी को, है ना। और यहाँ पे एक फंक्शन आता है, इसको आप अमाउंट को 100 कर दो, सारे के सारे अपने आप ही, देखो जो भी रेड थे सब अपने आप ही ब्लू हो गए, डन, ओके कर दो। अब सारे के सारे नोट्स अपने आप स्केल पे सेट हो गए, परफेक्ट। देखो कितने इजीली हमने एक वोकल को ट्यून कर लिया है। स्नैप टू स्केल करो और इसको यूज कर लो, परफेक्ट हो जाएगा। सुनते हैं एक बार, देखो कैसा रहेगा। आ गया। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया। सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया। डूबे तो यूं जैसे हो पार। ये परफेक्ट। तो इस तरीके से आप वोकल ट्यूनिंग भी कर सकते हैं, बहुत इजी टूल है। आप स्नैप टू स्केल, अब देखो जो स्केल्स के बारे में हम सीख क्या रहे थे, देखो वो अभी तक काम आ रहा है। अगर हम स्केल्स के बारे में नहीं पता होगा तो हमें नहीं समझ में आएगा क्या कर रहा है, बट हमें नोट्स के बारे में पता है, स्नैप टू स्केल पता है, ये चीजें पता है, तो देखो सब काम कर रही है ना। तो इस तरीके से आप वोकल कर सकते हैं। बाकी आपने ट्यून कर दिया तो अपने आप ही यहाँ पे अपने आप ही ट्यून हो जाएगा, इसको अलग से यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये चीज अपना एफएल स्टूडियो में भी है जिसको हम न्यूटोन बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या करना पड़ता है, वर्क करने के बाद आपको वोकल को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ता है, फिर करना है तो फिर एडिट करके ड्रैग एंड ड्रॉप रहेगा। और यहाँ पे जो ये टूल है,
ये इजिली वोकल को कर सकते हैं। फिर आप वॉइस में EQ कीजिए, कंप्रेशन कीजिए, जिससे आप फटाफट इसमें हम कंप्रेशन डाल देते हैं, थोड़ा वोकल को उठा देते हैं, देखो आप सुनते हैं, सब चीज़ों के साथ सुनते हैं फिर। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया। और EQ थोड़ा सा बढ़ा देंगे, है ना, वोकल थोड़े शार्प होने चाहिए, टन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, आप सुनते हैं। तेरे दिल के शहर में घर। ठीक है। जैसे वोकल कानों में चुभता है तो आप उसमें एक DSR लगा दो, ये 4 सा जाके साउंड्स को स्मूथ कर देगा। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया। ठीक है। इसमें रिवर्ब डिले लगा दो आप, बढ़िया वाले जो मैं यूज़ करता हूँ, सुपरनोवा वर्ब एंड आपका सुपरनोवा डिले है ना। इसमें जो मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ कि वेट को थोड़ा कम करके, जैसे 11-12 पे रख के, और इसको भी, ड्राई को भी, है ना, ड्राई यानी कि कितना ड्राई रखना है, और वेट यानी कि कितना वो रिवर्ब डिले लगना चाहिए, तो वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। 11 डन। ठीक है। एंड यहाँ पे फिर क्या करता हूँ, मैं डकिंग करता हूँ ताकि जो रिवर्ब डिले ना वो एकदम वोकल के साथ ना आए, वोकल थोड़ा सा लेट आए। अगर वोकल के साथ आए तो फिर रिवर्ब वोकल को थोड़ा सा बेकार बनाता है, थोड़ा लेट आए तो हम, देखो परफेक्ट। तो बिल्कुल अगर 0 से सुनेंगे वोकल को तो वोकल ऐसे हैं, आप देखो, हुआ है ना। इन्होंने लाउड करके देखो कैसे हो गए। प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार। बाकी आपको शार्प करना है तो आप अपने हिसाब से शार्प कर लो, थोड़ा वोकल के मिड्स उठाने हैं तो आप मिड्स उठा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा फील आपको देना है वोकल को। प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार। तो बस यही वोकल प्रोसेसिंग है। अब आप कितना टाइम देते हैं, कितना अच्छे से लगाते हैं, कितने अच्छे से सुनते हैं, उसी से आपकी क्वालिटी बनेगी वोकल की। सर मैं पूछ रहा था हम्म। कि ये ऑटो ट्यून लगाना कंपलसरी रहता है मतलब हर बार, या देखो ये। ऑटो ट्यून लगाना कंपलसरी है, सभी के वोकल में लगता है, चाहे कोई कितने बड़े से बड़ा सिंगर भी क्यों ना हो, सबकी आवाज में ऑटो ट्यून लगता है। अब देखो जो अच्छा नहीं गाता है उसकी आवाज में ऑटो ट्यून लगा के कोई फायदा नहीं है, है हम्म, ना। और जो अच्छा गाते हैं उनकी आवाज में ऑटो ट्यून लगाएंगे तो ऑटो ट्यून क्या करेगा, वोकल को ना और ज्यादा इनहेंस करेगा और ज्यादा मेलोडियस बनाएगा, तो ऑटो ट्यून लगाना कोई गलत बात नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑटो ट्यून लगा के जो गाते हैं वो असली में गंदा गाता है, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। जो लोग अच्छा गाते हैं उनकी आवाज पे ही ऑटो ट्यून लगा के वोकल अच्छे लगते हैं, तो ऑटो ट्यून लगाना अच्छी बात है। पर क्या होता है कि कुछ जगह ऑटो ट्यून बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे भोजपुरी सॉन्ग्स को आप देख लो, वहां पे ऑटो ट्यून बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे वहां पे ऐसे यूज होता है ऑटो ट्यून, देखो। प्यार हुआ मेरे यार, इसमें होना सर ऐसा भी था होता है ना प्यार। कि ऐसा यूज होता है। वोकल रिकॉर्डिंग के टाइम भी ऑटो ट्यून लग जाता है ना सर इसमें। हाँ वो लगाते, बट वो टेक्निक यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता आपको बाद में थोड़ा सा अलग तरीके से ऑटो ट्यून कम करना हो, ज्यादा करना हो, तो उसको फिर हम कैसे उसको एडिट करेंगे। उसको एडिट नहीं कर सकते हाँ आप। फिर वो रिकॉर्ड हो गया तो हो गया, तो अच्छा ऐसा मतलब ज्यादा रो यूज। पहले रो रिकॉर्डिंग कर लो, उसके हाँ बाद ही ऑटो ट्यून अप्लाई देखो कर दो, बेस्ट वोकल, है। वो कुछ भी इफेक्ट नहीं लगाने, जब भी वोकल रिकॉर्ड करेंगे ना तो वोकल हमेशा रॉ ही रखने, क्योंकि अगर वोकल रॉ रहेंगे तो उतना कंट्रोल आपके पास रहेगा वोकल पे काम करने का। अगर आपने वोकल के साथ कोई इफेक्ट लगा के रिकॉर्ड कर दिया तो फिर तब कंट्रोल गया, फिर आप ज्यादा काम नहीं कर सकते वोकल पे। सही बात तो है। इसलिए रॉ रिकॉर्ड करेंगे बस। ऑटो ट्यून अगर आप कोई डांस वाला गाना, कोई पॉप गाना, कोई इस टाइप का गाना भजन वगैरह बना रहे हैं, कोई ऐसे डीजे वाला, तो ऑटो ट्यून फुल रखो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर अगर आप रोमांटिक गाना बना रहे हो, कोई ऐसा गाना जिसमें फीलिंग्स है, स्मूथ गाना बना रहे हो, तो फिर ऑटो ट्यून की रिट्यून स्पीड आप 25-30 ऐसा रख लो, कितना बढ़िया लगता है, वोकल पे अच्छा भी लगता है और वोकल अच्छे भी सुनाई देते हैं। पर रखना जरूरी है, नहीं रखोगे तो देखो आप चाहे कितना भी अच्छा गाओगे ना, कितने भी आपके वोकल मेलोडियस नहीं आएंगे माइक पे, आपको नॉर्मली सुन के अच्छा लगेगा। देखो जब हम नॉर्मली गाते हैं, किसी को गाना सुनाते हैं, तो वो ना उतने डीपली आपके वोकल्स को नहीं सुनेगा, आपके वोकल क्या पता उतने सारे म्यूजिक के साथ नहीं, अगर जैसे मैं अभी नॉर्मली कोई गाना गाऊंगा तो आप उसको आपको सुन के लगेगा अच्छा है, पर जैसे ही उसके साथ कॉर्ड्स आएंगे, कॉर्ड्स का स्केल है, हर एक चीज बिल्कुल स्केल टू स्केल, नोट टू नोट सुनाई देगी, फिर उसमें बेस लगाया, फिर उसमें बीट्स लगाए, फिर तो हर एक चीज अपना ट्यून्ड है, हर एक चीज परफेक्ट स्केल में चल रही है, हम जो गाना गा रहे हैं वो अब हल्का सा बेसुरा लगने लगेगा, तो इसलिए ऑटो ट्यून लगाना पड़ता है ताकि हमारे वोकल भी बिल्कुल स्केल टू स्केल, नोट टू नोट आ जाए, बस ये थ्योरी है।
ओके। ठीक है। और इसमें सर जैसे जो इफेक्ट वैसे तो आपने बता दिए, हम्म। मेनली जो इफेक्ट अपने को कैसे भी एंडियन हाउ कंडीशन लगाना ही है, जो हाँ वो इफेक्ट्स वो बिल्कुल कौन कौन बिल्कुल। से हैं देखो, वो? मैंने बोला कंप्रेसर लगाना है। कंप्रेसर से क्या करना है, वोकल को बूस्ट करना है, गेन देना है। अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी कंप्रेसर नहीं है तो आप साउंड गुडाइजर लगा दो, डन। दूसरा होता है लिमिटर। इसमें कंप्रेसर लिमिटर दोनों एक ही में काम करते हैं, इसलिए मैंने एक ही लगाया। लिमिटर से क्या करना है, वोकल के पीक्स कट करना है, जहाँ पे वोकल एकदम से हाई पीक आएगा उसे कट करना है। रिवर्ब डिले हमेशा लगाना है। EQ हमेशा लगाना है। ट्यूनर हमेशा लगाना है। बस ये 5 प्लगइन्स है जो आपको लगाने हैं, रिवर्ब डिले, ट्यूनर, EQ और आपके कंप्रेसर और लिमिटर, 6 प्लगइन्स। ठीक है। बाकी अगर आपके पास कोई डीएसर है जो चा सा जा साउंड को कट करता है तो आप डीएसर भी लगा सकते हो, है ना। जैसे ये प्रो का डीएस है। FL स्टूडियो में तो वैसे डीएसर नहीं है, तो आपको कोई बाहरी डीएसर की हेल्प लेनी पड़ेगी। DSD, मैं देखता हूँ कोई और डीएसर भी है अपने पास। हाँ, जैसे ये और वोकल एंटेरस का वोकल डीएसर है तो ये भी वही काम करता है। चा सा जा की साउंड्स को थोड़ा चुभने से बचाता है, नहीं तो वो कानों में चुभते हैं ज्यादा। ये जो पांचों छह जो ये इफेक्ट आपने बताया वो एक्सबॉक्स में सभी एक साथ ही आ हाँ, जाएंगे अगर इसमें? एक्सवॉक्स आप यूज करते हो तो एक्सवॉक्स है, एक्सवॉक्स में आ जाते हैं सारे, है ना। इसमें सब आ जाते हैं, देखो ये एक्सबॉक्स प्लगइन है, इसमें सब आ जाता है। सब इसमें आ गए। कंप्रेशन डीएसआर 2, EQ 3, रिवर्ब 4, डिले 5 और स्टीरियो 6 आगे। इसमें इसमें आप इधर से इसको कोरस एंड फेसर में भी कन्वर्ट, हाँ इसमें ट्यूनर नहीं है, बाकी इसमें सब है। आप यहीं से कर सकते हो मतलब मैनेज। इससे खाली इसको भी यूज करते तो अपना लगभग पूरा काम हो हाँ जाता बिल्कुल बिल्कुल, ये बनाए ही इसलिए गए। देखो जो पुरानी यूट्यूब पे जितनी वीडियोस डली हैं वो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई। आजकल तो AI आ गया, अब तो आपको तो पता ही है क्या क्या कर रहे हैं। तो वो है। चीजें बहुत पूरे कंप्रेशन को सीखना, लिमिटर को सीखना, साइड चेन करना, वो टेक्नोलॉजी गई, वो कोई भी यूज नहीं करेगा अब। चीजें आ गई ये वाली, देखो इधर सब प्रीसेट्स है आपके पास। ट्राई करके देखो, लगा के देखो, वोकल में परफेक्ट लगता है, डन। सब कुछ अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, बस आपको मैनेज करना है चीजों को। तो ये टेक्निक हमने सीखनी है आज के टाइम पे। हम्म। ठीक है। ये वोकल को बहुत अच्छा है, एक्सवॉक्स है। इसी तरीके से सिमेटिक्स बहुत बड़ी कंपनी है, आप कभी म्यूजिक वर्ल्ड में सुनना। तो सिमेटिक्स का वॉक्सिटी भी ऐसे ही वर्क करता है, सेम। वो भी सेम आपका ऐसे ही है, देखो। इसमें भी कंप्रेशन है, इसमें इन्हेंसर है, TSR, इसमें EQ है, इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें स्पेस है, स्टीरियो वगैरह, एंड गेन है आपका कंप्रेशन जो बूस्ट करेगा। तो ये भी सेम वैसे ही काम करता है, खाली ये लगा दो और यहाँ से चीज़ों को मैनेज करो, सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। हाई लो मिड EQ हो गया, DSR डिनोइसर, ये आपका डायनेमिक्स हो गए। कंप्रेशन आपका इनपुट गेन कंप्रेशन हो गया, मल्टीप्लाई यानी कि कोरस इफेक्ट चेंज करना है, रिवर्ब डिले हो गया यहाँ पे, और आपका गेन आ गया। सब कुछ सामने। बस इसको सर प्रीसेट्स, कितना कितना लगाना है, बस मेन वही है कि किस हाँ क्वांटिटी में लगाना है। वही, वो आपको क्योंकि क्या सुन होता है के। कि कोई चीज़ ज़्यादा लग गई कोई कम लग गई तो फिर हाँ वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। वही, देखो ये ना सुन के फील करना है, और लोगों के वॉइस में क्या लगा होता है, देखो इसका कोई रूल नहीं है। अब वॉइस क्लियर है, हल्का हल्का रिवर्ब डिले सुनाई देता है, वोकल बूस्ट सुनाई देता है, हमें भी वही करना है सेम। चाहे आप अलग अलग लगाओ, चाहे आप अब सिमेटिक से लगा के देखते हैं एक बार, देखो। तो यानी कि सबसे पहले हमें वोकल थोड़ा बढ़ाना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से गेन आउटपुट को गेन बढ़ाते हैं यहाँ से, इस तरीके से। अब देखो वोकल बाहर आ गए, प्यार डन। हुआ मेरे यार, होना था प्यार। ठीक है, डन। अब क्या करते हैं, हल्का सा EQ करते हैं, इसको हाइज बढ़ाते हैं ऐसे, है ना। हाइज बढ़ाते हैं वोकल के, देखो। प्यार हुआ मेरे लो कट कर यार, दिया। होना था प्यार, हुआ मेरे यार। आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार। देखो इससे भी हमने सेट कर दिया। अब इधर वोकल चेन्स भी हैं, आप यहाँ से देखो। जैसे इजी वोकल चेन लिखा है, रिवर्ब लिखा है, लीड लीड वोकल लगा के देखते हैं। ये रहा लीड वोकल, देखते हैं क्या करता है। डन, आपको प्यार हुआ मेरे यार, थोड़ा गेन। होना था प्यार, हुआ मेरे। देखो वोकल बूस्ट हो जा रहे हैं, थोड़े रिवर्ब डिलेस लग जा रहे हैं, बस यही आपका वोकल प्रोसेसिंग है। सर जैसे ये वोकल पे तो ये वर्क करेगा,
और हम्म। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट जो अगर मान लो हम लोग जो क्रिएट करते हैं जो हाँ रिदम और जो उस पे भी यही सारे इसी जी से जी, लगाना उस पे पड़ेगा। उस पे भी सेम, ये उस पे भी स्टीरियो लगाना है, उस पे भी रिवर्ब लगाना है, उस पे भी डिले लगाना है, कंप्रेशन, किसी भी साउंड को बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ाना है, उसका लेवल बढ़ाना है तो कंप्रेसर लगा दो। अपना नहीं मतलब जैसे ये। जैसे जो भी हमने कॉर्ड्स और जो रिकॉर्ड किए हाँ हाँ उसके हाँ। ऊपर भी लगाना तो कंपलसरी ही रहेगा ना सर वो जी भी। जी हाँ, उसमें जरूर ये लगाना, बिल्कुल मैंने मिक्सिंग में बताया ये चीज। जो मैं आपको एक बार वीडियो भेजूंगा, उसमें आप देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। फिर अब ये गाना हमें और बनाना है इस क्लास में, तो वहां पे आपको और आइडिया लग जाएगा कैसे कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही करते हैं आई थिंक। हेलो। जी जी जी। हाँ सर, वोकल पे यही इफेक्ट लगता है क्या दूसरा इंस्ट्रूमेंट को? मतलब यानी कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पे कौन से इफेक्ट लगते हैं, आप ये बोल रहे हैं? हाँ नहीं नहीं, वो वोकल पे आपने वो लगाया ना, वो हाँ हाँ एक्सवॉक्स वगैरह वो हाँ हाँ। इंस्ट्रूमेंट पे भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं सर। देखो, ये जो एक्स बॉक्स है ना, ये तो इन लोगों ने उसी इसी के लिए बनाया है, वोकल के लिए बनाया है। बट इसी कंपनी के और इफेक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे जो न्यूरो ऑडियो है, इन लोगों का जैसे एक्स बॉक्स सैचुरेशन है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। एक्स रैक कंप्रेशन है ये वाला, तो ये आप और चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, ये वोकल के लिए नहीं है, ये बाकी चीजों के लिए, साउंड्स के लिए। हाँ? तो जो एक्स बॉक्स है वो उसी के लिए, ओके ओके। है ना, ये हो तो जाए। ये इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट पे सर ये जब भी आप बताएंगे आगे तो ये फिर ये लगा के बता देंगे इसमें। हाँ हाँ, मैं ये लगा के बता दूंगा, है ना। बाकी एक मैं वीडियो देता हूँ आपको, 3 वीडियोस, आप वो देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ओके सर। ठीक है सर। एक्सवॉक्स वगैरह का प्लगइन आपके पास परचेस करना पड़ेगा सर? है क्या? कौन सा वाला?